जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, दुनिया सुख और शांति चाहती है। कोई भी मनुष्य दुख और अशांति नहीं चाहता है। सभी सुख की चाह में दौड़ रहे हैं। जितना मनुष्य सच्ची सुख शांति के नज़दीक होना चाहता है, वह उतना ही दूर होता जा रहा है। यह खेल न जाने कब से चल रहा है। गीता सच्ची सुख शांति का स्वरूप बताती है और उसकी प्राप्ति का सीधा सरल मार्ग दिखाती है। सुख का अर्थ है जो अच्छा लगे और अनुकूल हो, जो हमारी इंद्रियों तथा मन को भा जाए, जो अच्छा व अनुकूल न हो और जो हमें कष्ट पहुंचाए, वही तो दुख है। इंद्रिय सुख का संबंध शरीर से है। सुख इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। जब तक इंद्रियां विषय भोगों के साथ जुड़ी हुई है, तब तक सुख का अनुभव हो रहा है। भोगों से इंद्रियों के अलग होते ही सुख खत्म हो जाता है। केवल याद रह जाती है। जब तक जीभ स्वादिष्ट भोजन के साथ रहती है, तब तक उसे भोजन के स्वाद का सुख मिल रहा है। जो ही खाना बंद किया, भोजन का सुख बंद हो गया। आँख की सुंदर, आकर्षक व मोहक दृश्यों के साथ, कान की मधुर संगीत के साथ, नाक की मनभावन सुगंध के साथ, त्वचा की कोमल स्पर्श के साथ यही स्थिति है। मनुष्य का चंचल मन नित्य इंद्रियों के नए विषय भोगों की ओर दौड़ लगाता रहा है। मानवों को कभी चैन से बैठने नहीं देता है। आम आदमी इन्हीं भूल भिलैयों और इंद्रियों के भोगों के आकर्षण में सारा अमूल्य मानव जीवन तेजी से बिताता जा रहा है। जो विषय भोग आज क्षणिक सुख दे रहे हैं, वही बाद में दुख का कारण बन जाते हैं। जो भोजन सुखकारी था, वही कुछ देर बाद दुखदाई बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया के समस्त सुख भोगों का आदि और अंत है। आज है, कल नहीं रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति इन क्षणिक तथा नश्वर भोग पदार्थों में लिप्त व आसक्त नहीं होते हैं। वे इन्हें ही जीवन का सब कुछ नहीं समझते हैं। ज्ञानी मनुष्य जीवन रक्षा के लिए सांसारिक भोगों को कम से कम प्रयोग करते हैं। तत्वज्ञानी सच्चे और सदा रहने वाले सुख को अपने अंदर खोजता है। असली सुख शांति तो अंदर है, मनुष्य खोज बाहर रहा है। यही अज्ञान है। जब मानव को अंदर के सुख की अनुभूति होती है, तब वह सांसारिक क्षणिक सुखों से अलग हट जाता है। फिर उसे इनमें आकर्षण नजर नहीं आता। उसकी सोच बदल जाती है और जीवन का रंग ढंग अलग हो जाता है। यह भूल और अज्ञान है कि हमारे पास सुख साधन की चीजें व धन दौलत आदि जितने अधिक होंगे, हम उतने अधिक सुखी होंगे। इन वस्तुओं में सुख स्थायी नहीं है। ये चीजें तो साधन हैं। आज भौतिक जगत एक से एक बढ़कर खाने पीने, देखने, सुनने, रहने आदि के सुख साधन दे रहा है। फिर भी इंसान परेशान, बेचैन है और तनाव, चिंता, रोग, अशांति, असंतोष तथा संघर्ष में जी रहा है। न दिन में चैन है और न रात में नींद आ रही है। सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली है। स्वयं भी दुखी है और दूसरों को भी दुख दे रहा है। यदि सुख शांति इन बाहरी वस्तुओं में होती, तो आज दुनिया सुखी, प्रसन्न, संतुष्ट व शांत नजर आनी चाहिए थी। मगर नजर उल्टी आ रही है। सब बेचैन है। गीता का यह अमूल्य संदेश है। सुख तो सोच विचार तथा मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कई लोग थोड़े में संतुष्ट व प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को कितना भी मिल जाए, वह फिर भी हाय हाय करते हुए वह असंतुष्ट ही रहता है। जब तक कोई चीज़ मनुष्य को मिलती नहीं है, तब तक
वह सारा सुख उसी वस्तु में सोचता है। जब वह मिल जाती है तो सुख एवं वस्तु का आकर्षण खत्म हो जाता है। फिर मनुष्य सोचता है अभी सुख बहुत दूर है। इसी आशा निराशा के चक्र में आदमी भाग रहा है। सृष्टि नियम के अनुसार सुख देने वाले भोग पदार्थ और इनको भोगने वाला दुनिया से चला जाता है। गीता कहती है इंद्रियों और भोगों के संयोग से जो क्षणिक सुख होते हैं उनका अंत दुखमय होता है। भोगों का अंत कष्टदायक बनाता है। जो वस्तु भोग से पूर्व प्रिय लगती है वही भोगने के बाद अप्रिय लगने लगती है। जब मन बिना सोचे समझे भटकी हुई इंद्रियों के पीछे पागल होकर दौड़ने लगता है तब मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं अर्जुन, अधिक इच्छाओं और भोगों के कारण मनुष्य दुखी, परेशान, चिंतित होकर संघर्ष में फंसता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितनी अधिक चाह होगी उतनी अधिक चिंताएं व भागदौड़ बढ़ेंगे। कोई आज तक सारी कामनाओं को पूरा नहीं कर सका। एक चाह पूरी होती है तो दूसरी नया रूप धारण करके सामने खड़ी हो जाती है। जैसे तालाब में तरंगे उठती हैं वैसे ही कामनाओं की लहरें हृदय में उठती रहती हैं। ज्ञानी व्यक्ति वह कहलाता है जो अपनी इच्छाओं तथा जरूरतों को कम कर लेते हैं, जो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्टों, उलझनों, समस्याओं तथा विवादों से बच जाते हैं। यह गीता का चिंतन आज के जीवन और जगत को सुखी, प्रसन्न एवं शांत रहने का अचूक नुस्खा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धन को धर्म पूर्वक कमाओ। धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन ही शांति, संतोष, तृप्ति, प्रसन्नता व खुशहाली देता है। अधर्म, पाप, झूठ, बेईमानी, रिश्वत आदि से कमाए धन से मानव आरंभ में फलता फूलता हरा भरा नजर आता है, परंतु बाद में वह धन बीमारी, विवाद, भोग वासना एवं फिजूल खर्ची में निकल जाता है और पतन के रास्ते पर ले जाता है। धन की शुद्धता सबसे बड़ी पवित्रता मानी गई है। धन से अन्न, अन्न से मन, मन से विचार, विचारों से कर्म और कर्मों से सुख शांति मिलती है। गीता कर्म में विश्वास रखती है। जैसे कर्म करो वैसा प्राप्त कर लो। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो सुख शांति प्राप्त करने वाले कर्मों को करो। विडंबना यही है कि कलयुग में मनुष्य कर्म तो दुख और अशांति के करता है, परंतु फल सुख शांति के पाना चाहता है। पेड़ बबूल के बोता है, फल आम के खाना चाहता है। यह कैसे संभव होगा? जैसी करनी वैसी भरनी। सुख, शांति और संतोष आदि कहने या मांगने से न मिलेंगे। उनके लिए तो वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे। सुख के लिए जीवन को साफ, स्वच्छ, सादा, सरल और सहज बनाओ। अपनी इच्छाओं तथा जरूरतों को कम से कम कर लो। परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाकर चलो। हर हाल में शांत, प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना सीखो। जो प्रभु ने दिया है उसको देखो, अनुभव करो। दिए हुए के लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। जो जो उम्र बढ़ती जाए त्यों तो परमेश्वर की शरण में आते जाओ। इस प्रकार करने से अनेक चिंताओं व उलझनों से बच जाओगे। शरीर रूपी धन को संभाल कर रखो। दुनिया की यह सबसे बड़ी दौलत है। इसी से संसार यात्रा पूरी करनी है। दूसरे आत्मज्ञान रूपी धन को बढ़ाते रहो। इससे जीवन एवं जगत संतुलित और व्यवस्थित होकर सुख देंगे। सच्चा सुख पाना है तो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में आओ, जहाँ सुख का भंडार भरा हुआ है। अंदर झांको, यही गीता बताती है।
जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।